Real and noble. My name is Aditya Shinde, and my co-host is Dipesh Ghegarmal. Uh, Dipesh, can you introduce what the today's topic is? यस श्योर हाय आदित्य सो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो कॉर्पोरेट लाइफ बेस्ड होने वाला है लाइक हर एक इंसान जॉब तो करता ही है अपने लाइफ में लेकिन लाइफ में जो जॉब करने के दौरान उसको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है एंड दैट्स अ लॉट ह्यूज टॉपिक इट इज़ करके हर एक इंसान अपने अपने में एक लाइफ जी तो रहा है लेकिन एक कॉर्पोरेट काइंड ऑफ स्लेव बन चुका है. ठीक है, कॉर्पोरेट एमएनसीज है जो कि उन लोगों को सही से ट्रीट नहीं करती है या फिर उनका जो एक वर्क कल्चर होता है वो किस तरीके से काम करता है या फिर एक लाइक आप बोल सकते हो मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट कैसे गिरता है इन सारी चीज़ों से, वर्क टाइम्स किस तरीके से बर्न आउट होते हैं. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन डिस्कस अबाउट एंड Right. कॉर्पोरेट लाइफ. ओके, सो in this podcast I think we should discuss all these points in a very relevant manner. Like हमारी खुद की स्टोरीज क्या थी, लाइक हमने किस तरीके से ये चीज़ एक्सपीरियंस की और किस तरीके से टैकल किया है. बिकॉज एंड ऑफ द डे हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं, हम जो भी चीज़ें समझ रहे हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में, दैट इज़ लाइक हम काम करते पूरे महीने लाइक 28-30 डेज तक हम लोग काम करेंगे एंड आफ्टर दैट वी जस्ट गेट एन SMS करके आपके अकाउंट में इतनी सैलरी आ चुकी है करके. ओके, बट ड्यूरिंग दैट 30 डेज ऑफ पीरियड, ओके, पता नहीं कितनी ऐसी चीज़ें हो जाती है. लाइक किसी का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाना, किसी का फिजिकली इल हो जाना, या तो फिर किसी का इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाना करके वो कभी कभी जीने की ख्वाहिश छोड़ दे. ठीक है, एंड ऑनेस्टली दिस हैपन्स. कॉर्पोरेट लाइफ इज़ नॉट अ बेसिक थिंग करके एक इंसान बस कर रहा है 9 to 5. नो, दैट्स ऑन ए डीप लेवल इट रियली अफेक्ट्स. खुद पे भी होता है, फैमिली पे भी होता है एंड सराउंडिंग पे भी होता है. तो आई थिंक आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, Yeah. सो मे आई आस्क लाइक कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? Actually, I can say more about that because currently मैं एक corporate में हूँ. I'm working as a software developer, ओके. and my life is also going through that 9 to 5 job. And after, as you said, every month के बाद जो वो मैसेज आता है, हाँ. according to me, most of the people in the IT industry or in any of the other industries, वो काम करते हैं बस उस पे चेक के लिए जो Correct, उनको हर मंथ एंड में मिलता है. और भी बाकी उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है currently. Yeah. And many of them are like they have different hobbies, they don't like their jobs, या. but they had to do that because of that paycheck. ओके, सो व्हाट डू यू थिंक एक आज की डेट में एक जनरल यूथ है, लाइक हमारे जो टीनेजर्स है कुछ को जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं लाइक आफ्टर 18 एज. ओके, कॉलेज स्टूडेंट्स है जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं. आफ्टर डैट जो हमारे अभी के जो प्रोफेशनल्स है, ठीक है, जिनकी एज अराउंड 25 हो चुकी है, ठीक है, और जो ऑब्वियसली 3 साल से कॉर्पोरेट में है, व्हाट डू यू थिंक करके इनकी लाइफ एग्जैक्टली होती कैसी है, आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो? Like if we start from the basic, abhi most of the students, what they are doing engineering. या. After engineering, अभी आप इंजीनियरिंग कोई भी फील्ड में से कर रहे हो, या. आपको लास्ट में जाना आईटी में करेक्ट. या. एज द ट्रेंड इज गोइंग, बिकॉज बाकी सारे इंडस्ट्रीज में वी कैन से द पेमेंट और द मनी इज नॉट Yeah. मच. ओके. And because of that thing, most of the people are moving toward IT. ओके. ओके. Because वहाँ पे एक kind of एक ट्रेंड बन चुका है कि आपको पेमेंट अच्छा मिल रहा है हाँ. और 9 to 5 जॉब करनी है, 5 दिन के लिए काम करना है, 2 दिन छुट्टी मनानी है. तो इस वजह से बहुत सारे लोग अपनी फील्ड को छोड़ के आईटी में जा रहे हैं. बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग करके, फॉर एग्जांपल कंसिडर करो आप एक सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो. सिविल इंजीनियरिंग 4 साल कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग सीखने के बाद आपको जब आप जॉब के इंटरव्यूज़ देने को जा रहे हो तो आपको समझ में आता है कि वहाँ पे इंडस्ट्री में मनी नहीं है. हाँ. आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है. करेक्ट. और
the thing is IT is coming to boom. Yeah, actually. So what the people do, they go for any courses outside और किसी भी तरीके से एक IT कंपनी में ज्वाइन हो जाते हैं Okay. So और फिर वो साइकिल चलता रहता है. एवरी मंथ टू मंथ पे चेक्स आते और वो चीज़ उस पे चेक्स के हिसाब से वो अपनी लाइफस्टाइल डिज़ाइन करते हैं. ओके. सो अब अगर हम देखें एज यू सेड करके, इफ देयर इज अ सिविल इंजीनियर हु हैव कंप्लीटेड देयर डिग्री, ओके, एंड एक्चुअली मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, एंड दूसरी तरफ से जिस तरीके से आईटी सेक्टर बूस्ट हो रहा है, सो जब मैं बोलता हूँ करके एक कॉर्पोरेट लाइफ की, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक करके एक लाइफस्टाइल जो है एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की, ओके, सो उसके 9 to 5 के बीच में तो वो ऑब्वियसली ऑफिस आवर्स होते हैं उनके, ठीक है, लेकिन आई हैव सीन कंपनीज, ओके, हु हायर पीपल्स करके आप एक डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई करते हो, आप वो डेजिग्नेशन पे सिलेक्ट हो जाते हो, आप काम करना स्टार्ट करते हो, बट दे एक्सपेक्ट करके इफ़ यू आर अ डिजिटल मार्केटर, ओके, सो दे एक्सपेक्ट यू टू बी अ ग्राफिक डिज़ाइनर एज वेल, they expect you to be a content writer as well, a web designer as well, okay, after that you have to like had great photography skills, videography skills, okay. So companies आज की डेट में जो क्रिएटिव इंडस्ट्री की मैं खास करके बात कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर परफॉर्मेंस इंडस्ट्री की, सो ये जो इंडस्ट्रीज है इस तरीके से एक्सपेक्ट कर रही है, सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट द राइट थिंग टू डू फॉर द कॉर्पोरेट पीपल्स? Actually, you cannot generalize this thing because like few people are there जिनकी छोटी स्टार्टअप है जो आज स्टार्ट कर रहे हो. कंसिडर करो आप स्टार्ट कर रहे हो आज कंपनी, आपको बाकी कुछ लेना देना नहीं है, आपको आपका काम वर्कआउट होना चाहिए बस. तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि जो भी आप बंदा हायर कर रहे हो उससे हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं इन द स्टार्टिंग फेज. बट एज यू ग्रो देन यू कैन बी एबल टू हायर मोर पीपल एंड you can then categorize people into different work items. So then you can think of like मेरे को बस ग्राफिक डिज़ाइन के लिए एक बंदा चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक बंदा चाहिए. तो आई थिंक वो कंपनी और फाउंडर्स पे डिपेंड करता है कि उनको कैसे हायरिंग करनी है. और कंपनी कल्चर पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रीट किया जाता है और क्या काम होता है. सो इफ़ हम एक्चुअल ट्रीटमेंट की बात करें एम्प्लॉयज़ की, सो जो जितना मतलब मैंने ऑनेस्टली देखा है कॉर्पोरेट में, सो ट्रीटमेंट ऐसा कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स नहीं होते, ठीक है. आप आते हो 8-10 बजे जो भी आपका काम है, ठीक है, आप काम करना स्टार्ट करते हो, आपके टीएल्स होते हैं, आपके मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, वो आपको एक टारगेट दे देते हैं, ठीक है. अब वो कभी कभी वो अनअचीवेबल टारगेट होता है, वो टारगेट दे देंगे, आपको बोलेंगे आपको ये दिन में कंप्लीट करना है, आपको शाम को जाने से पहले कंप्लीट करना होता है. आप अगर नहीं करते तो कभी कभी आपको ओवर टाइम करना पड़ जाता है, कभी कभी आपको सैटरडे संडे के वीकेंड पे काम करना पड़ जाता है. सो व्हाट डू यू थिंक, दिस इज द लाइक एथिकल प्रैक्टिस टू डू, नॉट द राइट थिंग आई विल से, बट इज इट द एथिकल प्रैक्टिस टू डू? एक्चुअली व्हाट आई थिंक कि अगर आप किसी कंपनी के लिए जॉब कर रहे हो, डेफिनेटली द विच कंपनी यू आर वर्किंग इन मैटर्स, बट एक डिसेंट कंपनी में आप वर्क कर रहे हो, वहाँ पे आपको एक काम असाइन किया है, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट द टास्क. करेक्ट. बट कुछ कुछ कंपनियों में ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं एक एम्प्लॉय से. कुछ कुछ कंपनी में वो लोड बैलेंस अच्छा होता है. तो ये भी कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे भी होते हैं जो भी काम दिया है वो 2-3 घंटे में कंप्लीट कर देंगे और बाकी वो चिल कर सकते हैं. और कुछ कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे भी होते हैं कि वो सेम टास्क को वो 2-3 दिन के लिए करेंगे और बस उसका बर्डन लेके घूमेंगे. करेक्ट. तो वो पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू मी. ओके, व्हाट इज़ योर ओपिनियन? सो लाइक ये हो गया हमारा स्मॉल स्केल पे, बेसिकली व्हेन there is a company and when a small employee also, like a general employee also, able to have a conversation with their founders or the CEOs, okay, और ये सारी जब चीज़ें होती है, जब ये environment होता है, then this practice is great क्योंकि वो खुद coordinate करे, खुद समझ के ले रहे, okay.
and the people are around the CEO, CEOs, okay, are really like the interactive peoples are there. सो उस वक्त ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती, वर्किंग आवर्स या फिर वर्कलोड हो गया. लेकिन जब हम बात करते एक ह्यूज कंपनी की हु हैव मोर देन 5,000, 7,000, 10,000 ऑफ द एम्प्लॉयज लाइक इन्फोसिस यू कैन से, और लाइक द गैप्स, ओके, सो अराउंड दिस, सो व्हाट डू यू थिंक करके इनका जो एक सिस्टमैटिक मैनर होता है करके, आप 50 एम्प्लॉयज़ हो, 50 एम्प्लॉयज़ के ऊपर आपका एक टीम लीडर है, टीम लीडर के ऊपर आपका एक मैनेजर होगा, ठीक है, एंड ऑल द चेन, द कॉर्पोरेट चेन गोज ऑन. सो जब आप वो 50 लोगों में से आप एक इंसान हो जो कि वो टारगेट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, पर डे का जो भी टारगेट होगा आपका कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, एंड टीएल सेज यू करके नहीं, आपको लाइक इतना एक तो ये करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, या तो फिर आप ओवर टाइम कर लो, या फिर आप सैटरडे संडे को आ जाओ काम पे, ओके, एंड द टारगेट्स आर अनअचीवेबल, ओके. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, लाइक ये सही चीज़ होती है? No, actually, I can say it is not a valid thing to do. और ऐसे अगर अनअचीवेबल कोई टास्क भी मिल रहे हैं तो इट विल डेफिनेटली बी अ बर्डन टू एम्प्लॉय. उसके लिए उसको वीकेंड्स पे काम करना पड़ेगा, ओवर टाइम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसको पर्सनल लाइफ पे भी अफेक्ट होता है. सो ये चीज़ अकॉर्डिंग टू मी इज़ नॉट गुड. बट अगर आप सोचे कि आप खुद भी अगर इस सब से जा रहे हो, किसी कंपनी में आप हो और वहाँ पे आप पे भी ज़्यादा बर्डन है और अनअचीवेबल टारगेट्स भी दिए जा रहे हैं, definitely you will be in that tension and mental stress. Correct, yeah. But many people bear the stress because of the dependencies that the people having. They cannot do like उनको भी लगता है कि जॉब छोड़ते बाकी कुछ करते, बट वहाँ पे एक रिस्क इन्वॉल्व होता है. वो तुरंत जॉब नहीं छोड़ सकते क्योंकि उनके पीछे भी कोई एक फैमिली है जिनको फीड करना है. एंड आई थिंक फॉर द सेम रीजंस आई हैव लाइक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, ओके, इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एंड अराउंड देम आई हैव सीन सम कॉमन थिंग्स, ओके, लाइक कॉमन थिंग्स इन द सेंस करके उनका जो पूरा वीक का जो शेड्यूल होता है, आई विल टेल यू, करके वो मंडे टू फ्राइडे जॉब करेंगे, ओके, आफ्टर दैट जो उनका सैटरडे होगा, सैटरडे संडे दे आर जस्ट चिल विद देयर फ्रेंड्स, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे आराम से. तो आइदर अगर वो कॉर्पोरेट के दोस्तों से मिल रहे हैं, ठीक है, सो हर कॉर्पोरेट कंपनी में ना ये चीज़ कॉमन हो गई है करके, सैटरडे नाइट इज़ द पार्टी नाइट, ओके. तो सैटरडे को निकलेंगे सब, जाएंगे कोई एक जगह बुक करेंगे लाइक विला और समथिंग, ओके, एंड दे विल चिल आउट विद देयर फ्रेंड्स ओवर देयर संडे तक. संडे सुबह वापस आ जाएंगे, एंड संडे सुबह पूरा दिन सो के, क्योंकि एक रात पहले जागे, सो के फिर वापस मंडे के सुबह काम पे, ठीक है. एंड दिस इज लाइक काइंड ऑफ उनका ना वो रूल बुक बन गई है मोस्ट ऑफ द पीपल्स की. सो आइदर वो खुद एस्केप होना चाहते हैं, ठीक है, वो लाइफस्टाइल से, इसके लिए हर सैटरडे के लिए ये सारी चीज़ें होती है प्लान आउट, ओके, या तो फिर वो कोई प्रॉब्लम से ये फेस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती है. लेकिन ये जो कंसिस्टेंट एक रूल बुक उन्होंने बना के रखे, व्हाट डू यू थिंक करके सही है क्या ये चीज़ करना उनके लिए? I think it matters to people because मेरे नेटवर्क में ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको ये मतलब जो आपने लाइफस्टाइल बोली है वो सूटेबल है. उनको मतलब और कुछ नहीं चाहिए लाइफ से. वो 5 दिन काम कर रहे हैं, उनको पेचेक्स मिल रहे हैं और 2 दिन एंजॉय कर रहे हैं, 2 दिन फैमिली को दे सकते हैं, वो बाकी कुछ कर सकते हैं. और यस, लाइफ इज़ गोइंग गुड, बट फॉर द पीपल हु डोंट लव डूइंग देयर जॉब, उनके लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि एवरी डे दे आर गोइंग टू देयर जॉब, करेक्ट, एंड दे आर स्ट्रगलिंग टू डू दैट जॉब. वो क्योंकि उनका पैशन नहीं है, उनको वो करने की इच्छा नहीं होती है और बस उनको करना पड़ता है वो जॉब क्योंकि काइंड ऑफ मजबूरी करके जो पूरी कर रही है करके, राइट, ठीक है. तो वो ऐसे राह देख रहे होते हैं कि कब वीकेंड आएगा, कब हम पार्टी करेंगे, कब इस
ऑफिस से एस्केप होने मिलेगा। और जब वीकेंड ख़त्म हो जाता है वापस वो मंडे वाला टेंशन। करेक्ट, ब्लडी मंडे। या सो अगर मैं ये बोलूँ, एंड एक्चुअली अ लीडरशिप, ठीक है, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोल लो या कहीं पर भी बोल लो, ओके, एक लीडरशिप जो होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, क्योंकि इफ़ यू आर अ लर्नर, ओके, यू आर ऑन योर लर्निंग कर्व, या तो फिर आप कोई कंपनी में काम करना स्टार्ट करो एज अ प्रोफेशनल, ओके, सो एक आपके ऊपर एक लीडर होना या फिर आपके साथ एक लीडर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देयर वॉज अ काइंड ऑफ अ पर्सनल स्टोरी ऑफ माइंड करके, जब मैं एक कॉर्पोरेट में काम कर रहा था, ओके, सो देयर वॉज वन पर्सन जो कि मेरा TL था, एंड आई वॉज वर्किंग एज एन डिजिटल मार्केटर ओवर देयर। सो मैं जब भी काम करता था, ठीक है, ही कम ऑलवेज एंड सेड लाइक, या दीपेश, इट्स अ ग्रेट थिंग, ऑल दैट, एंड यू नो ऑल दैट सब। आई वॉज रियली एक्साइटेड कर, हाँ लाइक इस इंसान को समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ करके। अब हमारे साथ में एक था वीडियो एडिटर एंड ग्राफिक डिज़ाइनर, ओके, सो वो उससे मिलता था, एंड जब भी वो मिलता था, ठीक है, उसने कुछ बनाया हो तो ऐसा होता था करके, अरे नहीं यार ये चेंजेस यहाँ पे नहीं अच्छे लग रहे, वो चेंजेस वहाँ पे नहीं अच्छे लग रहे, ओके, ऐसा होता था। एंड आई ऑलवेज फेल्ट करके जो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है ना, ठीक है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। वो TL जैसा बिहेव कर रहा था, लीडर जैसा बिहेव नहीं करता था वो। और मेरे हिसाब से आप बताना मुझे सही है या नहीं करके, एक लीडर की जो क्वालिटी होती है वो ये होती है करके, इफ़ सामने वाला इंसान कितना भी ख़राब काम कर ले, ठीक है, आप उसको ख़राब मत बोलिए, आप उसको इतना बोल सकते हो करके, यू कैन हैव एन डिफरेंट अप्रोच, ओके, राइट। या आप उसको ये नहीं बोल सकते करके ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि वो जगह पे डिमोटिवेट हो जाता है वो इंसान, ठीक है, करके हाँ भी नहीं करना है करके, बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। बट जब कोई इंसान आके बोलता है करके, हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, बहुत अच्छा ही है, लेकिन अगर हम इसको डिफरेंट अप्रोच लेके ट्राई करें तो कैसा होगा, ठीक है, एंड दैट क्यूरियस टीममेट्स लाइक करके, हाँ ये चीज़ कैसे हो सकती है करके ट्राई करके देखते हैं, ओके। सो व्हाट डू यू थिंक, ये जो है ये चेंज ऑफ अप्रोच का जो तरीका है, ठीक है, इज दिस द राइट थिंग टू डू फॉर अ लीडर? एक्चुअली इट इज़ बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी जिस तरह से मतलब कोई आपके ऊपर जो भी जिसको भी आप रिपोर्ट कर रहे हो, आपकी टीम लीड हो या कोई मैनेजर हो, वो आपके साथ कैसा ट्रीट करते, दैट रियली मैटर्स ऑन योर वर्क। बिकॉज कुछ कुछ कंपनी में होता है कि आप कितना भी अच्छा काम करो आपको गाली पड़ने वाली है। और कुछ कुछ कंपनी में, आप कंपनी में नहीं बोल सकते, हर कंपनी में ये टीम वाइज डिफर करता है। तो आपके जस्ट ऊपर जो भी है वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं वो आपको मैटर करता है। तो इट इज़ appreciated by the employee also if he is getting treated better। और जब भी कोई लीडर है वो उसको बेटर ट्रीट कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है उसको वर्क के लिए, तो डेफिनेटली ही विल ट्राई टू गेट दैट अप्रिशिएशन अगेन एंड अगेन। एंड वो जितना अच्छा काम कर सकता है वो उसका 100% देगा। तो एक्चुअली दिस थिंग इज़ गुड, और दिस शुड बी प्रैक्टिस्ड मोर, कि उसको आप अप्रिशिएट करो और अच्छा काम उससे निकल के लो। करेक्ट, दैट्स राइट एक्चुअली, बिकॉज सेम ऑफिस में आई हैड एन कलीग, ओके, जो कि UX UI डिज़ाइनर थी, एंड वी यूज टू लाइक गिव सम ग्राफिक्स टू मेक, ओके, फॉर आवर पेज। सो जब वो चीज़ होती थी, शी यूज टू सेंड मी ऑल द ग्राफिक्स, ओके, ऑन द टीम्स करके एक जगह पे। अब मैंने उसको कभी ये नहीं बोला ये चीज़ गलत है करके, ठीक है, बिकॉज शी नोज बेटर देन मी करके, जितने टूल्स उसको आते हैं, जितना नॉलेज उसको है, ठीक है, उतना मुझे भी नहीं है, या इन माई फील्ड आई हैव द नॉलेज, आप मुझसे वो पूछ सकते हो, लेकिन उसके बारे में नहीं। सो जब वो मुझे कुछ भेजती थी करके, हाँ दिस इज़ द डिज़ाइन, ओके, आई यूज्ड टू से लाइक, या दिस इज़ रियली ग्रेट, ओके, बट कैन वी हैव दिस चेंजेस और दिस अप्रोच, ओके, एंड इट विल लुक रियली ग्रेट, ओके, एंड दिस इज़ द थिंग वी वांट, ऐसा वैसा, ओके। सो व्हेन दिस हैपेंड ना, लाइक इवन इन 1 वीक, ओके, शी डिसाइडेड करके, हाँ इस टीम में काम करना है करके, ठीक है। अब जब वो चीज़ हुई, मुझे वो चीज़ पता चली, एंड आई वाज लाइक करके, हाँ चलो एक अच्छी चीज़ है करके, कोई एक स्टेबल काम करना चाहता है करके टीम में, ठीक है, उसको पसंद आ रहा है काम करना हमारे साथ में। सो एंड दूसरी तरफ से जो हमारे टीम लीडर का अप्रोच था, ठीक है, सो वो देख के मुझे काम करने का मन नहीं करता था कभी कभी, ठीक है, बाकी सबका तो अलग ही था बट मुझे नहीं करता था। सो उस वजह से आई वॉज थिंकिंग, आई वॉज क्यूरियस एक्चुअली करके ये चीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि
मैं किसी एक इंसान को हैंडल कर रहा हूँ और सामने वाला इंसान मुझे हैंडल कर रहा है, बट दोनों थॉट्स में इतना डिफरेंशिएट कैसे हो सकता है करके, लाइक एक मैं सोच रहा हूँ मुझे नहीं काम करना है और वो लड़की सोच रही है उसको काम करना है. दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड एनालाइजिंग करके चीज़ क्यों हो रही है, मैंने ऐसा क्या बोला था या फिर मैंने क्या ऐसा किया था जिसकी वजह से ये इंटरेस्टेड है और मैं खुद इसके साथ काम करने इंटरेस्टेड नहीं हूँ. ओके, सो ओवरऑल व्हाट यू थिंक करके ये चीज़ जो MNCs है, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनमें भी ये चीज़ अप्लाई होनी चाहिए किसी लेवल पे. अप्लाई होनी चाहिए, उससे मैं बोलूँगा कि ये हो रही है, क्योंकि इन एवरी MNC देयर इज़ अ हायरार्की. एक टीम लीड होगा, उसके ऊपर मैनेजर होगा, उसके ऊपर डायरेक्टर होगा. या तो डिपेंड करता है कि एवरी पर्सन इज़ नॉट सिमिलर. तो हर एक का बिहेवियर अलग होगा. करेक्ट. अगर आपके जस्ट ऊपर जो लीड है उसका बिहेवियर अच्छा है, बट उसके जो ऊपर लीड है उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो वो भी इम्पैक्ट करेगा जो एकदम लोवेस्ट एम्प्लॉय है उसके ऊपर. तो कुछ कुछ कंपनी में कल्चर भी ऐसा सेटअप किया होता है कि वो एकदम टॉप टू बॉटम, you can say like they have managed everything, and a culture is set up to create a positive environment around the office. So वहाँ पे काम करने में भी मज़ा आता है. और कुछ कुछ ऑफिसेस में या कम्प्लीटली ऑपोजिट. सो वहाँ पे ये रेशो भी ज़्यादा होता है कि लोग आ रहे, लोग जा रहे, उनको बार बार रिक्रूटमेंट करनी पड़ रही है. करेक्ट. सो व्हाट डू यू थिंक करके जो हमारे वर्किंग आवर्स होते हैं, ठीक है, वो इंसान को कितना थका सकते हैं और कितना थकाते हैं आज के एम्प्लॉयज़ को, ठीक है. व्हाट डू यू थिंक करके अगर एक इंसान 9 to 5 जॉब कर रहा है, ठीक है, एंड वो डेली का 2 hours का ट्रैवल कर रहा है, 1 hours जाने के लिए, 1 hour आने के लिए वापस से, ठीक है, एंड उसके बाद करके उसने क्या करना चाहिए, लाइक उसके कुछ गोल्स होंगे, पैशंस होंगे, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बट लोग जैसा बोलते हैं, ठीक है, इन एनी वीडियोस और पॉडकास्ट करके, हाँ आपके पास 24 hours है, बाकी लोगों के पास भी उतना ही है, ठीक है, एंड मोटिवेट करने का ट्राई करते करके आप कर सकते हो करके, आपको काम से आने के बाद आपको सोना नहीं पड़ेगा या फिर लाइक आप और 4 घंटा काम करो, ठीक है, इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, ठीक है, वो चीज़ पॉसिबल है क्या? एक्चुअली इट इज़ पॉसिबल, बट उसके लिए भी आपको एक जो रूटीन है उससे थोड़ा सा बाहर जाके सोचना पड़ेगा कि ये पॉसिबल कैसे किया जा सकता है. और मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट डू दैट थिंग ओनली. दे जस्ट कीप ऑन बीइंग इन दैट लूप. और जब उनका भी मतलब उनका भी क्या बोलते हैं हम, वो उनके पास दूसरा सोर्स नहीं है, क्यों वो एक लूप में फंस गए. उनको 9 to 5 जॉब करना है, और वो 9 to 5 जॉब करने में ही इतना थक जाते कि वो आने के बाद उनको कुछ मेंटल एबिलिटी ही नहीं है कि दूसरा कुछ किसी के ऊपर वो जा सकते हैं. आई हैव सीन पीपल्स, ओके, जस्ट टेक एन एग्जांपल, ओके, वन ऑफ माय फ्रेंड, ही वाज एन ग्रेट आर्टिस्ट, ओके, लाइक वो स्केच करने में अच्छा था, बहुत सारी चीज़ें अच्छी करता था. ही देन ही जॉइंड MNC, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे उसने 2-2.5 साल काम किया. बट आज के डेट में उस वक्त जितने वो लाइक क्रिएटिव था, माइंड था उसका, क्रिएटिव करके कुछ स्केच करना है, ड्रॉ करना है, कुछ पेंट करना है, आज के डेट में उतना नहीं हो पाता. भले उसको सैटरडे संडे का टाइम मिलता है, बट ही इज़ जस्ट इन अ लूप करके, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है. एंड उस 9 to 5 के लूप में लोग इतने फंस जाते हैं करके, लाइफ एग्जैक्टली क्या है उस जॉब के बाहर, ठीक है, वो उनको समझ में नहीं आती है. बिकॉज यहाँ से गए काम पे, काम से वापस आए, वापस आने के बाद खाना खाया, 2 घंटा दोस्तों के साथ घूम लिया, एंड दैट्स इट, सो गए, वापस सुबह उठ के, दैट्स द सेम लूप इज़ गोइंग ऑन. अब इस चीज़ में, इस लूप में ग्रो करना पॉसिबल है या नहीं है, लाइक इन अ वे करके, इफ़ हम लूप ब्रेक भी कर सकते हैं, ठीक है, एक जगह से करके आप कोई एक अदर पैशन आपका फॉलो कर सकते हो, हॉबी फॉलो कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू लाइक म्यूज़िक, आप गिटार बजाना सीख रहे हो, आपने डेली का 1 घंटा गिटार बजाना सीखा, ठीक है, सो क्या वो मतलब, उसका मतलब लूप को ब्रेक करना हुआ? बट एक्चुअली कंसिडर यू आर समवन हु लाइक
coding Yeah, okay. and you are in a job in a good company and आपको एक अच्छा environment मिल रहा है काम करने के लिए और आपको जो काम चाहिए वही आप कर रहे हो. आप दिन भर कोड कर रहे हो और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. Yeah. तो आपको स्ट्रेस फील होगा क्या अगर आप पूरे वीक के लिए भी काम कर रहे हो? तो हाउ वुड यू फील? हाँ, लाइक अगर जो चीज़ मुझे पसंद है वो चीज़ मैं कर रहा हूँ, ओके, सो आई विल फील ग्रेट. हाँ, थोड़ा स्ट्रेस होगा डेडलाइंस की वजह से, सारी चीज़ों की वजह से, बट आई विल बी हैप्पी फॉर श्योर. ओके, एक लेवल तक तो मैं हैप्पी रहूँगा, या ऑब्वियसली मुझे उस चीज़ में ग्रो करना पसंद होगा, लेकिन आई विल बी हैप्पी. या Right, then that's the thing. Just if you are loving your job, you are getting to do what you love to do. Then आपको वो जॉब एक काम की तरह फील नहीं होता. आप वो भी एंजॉय करते हो और आपके लिए इट्स नॉर्मल एंड आपको वही चाहिए था. बट ये बहुत आइडियल केसेस में होता है. लाइक मेरे नेटवर्क में भी बहुत मेरे फ्रेंड्स है जो ये रूटीन फॉलो करते हैं, बट उसमें से बहुत कम लोग ऐसे जिनको वो एक्चुअली जो वो कर रहे उनको वो करना था. बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्टक्ड इनटू दैट एंड दे नॉट इवन ट्राइंग टू एस्केप दैट लूप और टू डू समथिंग दैट दे लव. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल even don't know what they love to do. Yeah, actually that is one of the basic like confusion of today's youth or the professionals who are working, करके वो इतने लूप में लाइक इन्वॉल्व हो चुके हैं ना, करके उनको पता ही नहीं उनको क्या पसंद है करके. Right. या बिकॉज इफ अ पीपल लाइक्स टू वॉच मूवीज, ओके, ठीक है, सो इसका मतलब ये नहीं करके वो इंसान क्रिटिक बन सकता है. ठीक है, हाँ, वो कोशिश कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं वो बन जा करके. सेम तरीके से आज की डेट में लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, खास करके कॉर्पोरेट पीपल्स करके. देयर आर टू थिंग्स. एक तो उनको वो लूप ब्रेक करने का इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है, ठीक है, नॉट दैट दे नीड इट और दे वांट इट, जस्ट एन एक्साइटमेंट, ठीक है, करके हर एक इंसान भागता स्टार्टअप की तरफ है. ठीक है. और दूसरी चीज़ ये हो जाती है करके लोगों को, जिन लोगों को पता नहीं उनको क्या करना है लाइफ के साथ में, या तो फिर उनका पैशन या फिर हॉबी क्या है, ठीक है, वो लोग एक तो गालियाँ देते कंपनी को या तो फिर उनको लाइफ को, और डिप्रेस होकर बैठ जाते हैं. ठीक है. दिस आर द टू थिंग्स आर गोइंग ऑन राइट नाउ इन MNCs एंड इन एनी कंपनी. इफ़ यू से ओके, हर एक कंपनी से 4-5 फाउंडर्स मिल जाएंगे आपको. ठीक है. या तो फिर नहीं तो बाकी के जितने बचे वो सारे डिप्रेस्ड है किसी ना किसी चीज़ को लेके, तो है ही. राइट. एंड इस चीज़ पे कंपनीज भी कोई लाइक एक अच्छा एक्शन नहीं लेती, लाइक करके कोई मेंटल हेल्थ कैम्प सेटअप कर ले उनके लिए, या फिर कोई ट्रेनिंग्स रखे करके, या फिर लाइक इस तरीके से उनके वर्कलोड्स कम करे, या फिर उनको कुछ लाइक एक हैपनिंग पॉजिटिव फीलिंग दे करके. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? Yes, because as you mentioned, the startup thing is there. स्टार्टअप मतलब अकॉर्डिंग टू मी वो इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है लोगों के दिमाग में, क्योंकि पीपल आर नॉट लविंग देयर जॉब्स एंड उनके पास एक ही ऑप्शन मतलब आता है दिमाग में कि आई जस्ट वांट टू गेट अवे फ्रॉम दिस जॉब एंड आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन. और कभी कभी लोग जोश जोश में आके जॉब छोड़ देते और करते कुछ तो स्टार्टअप ट्राई करते, बट अगेन उनको भी नहीं पता होता कि दे आर मेड फॉर स्टार्टअप. या बिकॉज स्टार्टअप इज नॉट फॉर एवरीवन. या एक्चुअली आई एग्री टू दैट. या व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? Actually, the startup is not for everyone, that is for sure. Okay. But being consistent in a field, first of all, knowing your field is the most important thing. If you are doing a job, you are not financially stable, you don't have any kind of skills like other than your corporate world, okay, like from Expect Excel, you don't know anything. So startup is not for you, because as of a founder, you have to do everything, okay, and in extraordinary manner. Right. That makes you an entrepreneur. Okay. Founder is just a tag. करके आज मैंने एक चाय की दुकान खोल ली, आई एम अ फाउंडर, बट आई एम नॉट एन entrepreneur. Right. Because entrepreneur needs some kind of skill sets over him. Like वो चीज़ negotiation की भी हो सकती है, वो चीज़
हर एक चीज़ की हो सकती है, लाइक आप बात कैसे कर रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग की भी हो सकती है, टीम मैनेजमेंट की भी हो सकती है, टीम बिल्डिंग की भी हो सकती है. एंड इट मेक्स रियली, लाइक पीपल डोंट नो दिस थिंग. ओके, दे जस्ट थिंक ओके आई जस्ट गिव यू एन आइडिया. 5 से 6 साल पहले, बिफोर द लॉकडाउन हैपन्स, उससे पहले जब एक एम्प्लॉय को ना लूप ब्रेक करना होता था तो उसके लिए होता था बिजनेस. ठीक है, करेक्ट. दैट मीन धंधा करके. अगर उसको पाव भाजी की गाड़ी भी डालनी है, दैट सिंपली मीन्स उसका वो बिजनेस है करके. आज की डेट में अगर किसी को पाव भाजी की गाड़ी डालनी है, दैट मेक्स हिम एंटरप्रेन्योर. यस. ठीक है, एंड दैट इज द मेजर थिंग पीपल डोंट अंडरस्टैंड. राइट. Entrepreneur solves a kind of problem, okay, or they actually provide something which this market needs. Okay, वो ऐसी कोई चीज़ बना लेगा या फिर ऐसा कोई सॉल्यूशन दे देगा ना करके, जिसकी वजह से वो पूरी इंडस्ट्री चेंज हो जाए शायद. और आज की डेट में जो लोग चाय बना रहे हैं या तो फिर पाव भाजी के स्टॉल डाल रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, उनको एंटरप्रेन्योर बोला जा रहा है. And that's the major difference between a business and startup. You can say self-employment. Yeah, because there are a lot of things people don't understand. Like being in a job is not always about, you know, the loopholes, the loop. Some people like it because they have the passion in it. अगर किसी को क्रिएटिव राइटिंग पसंद है तो वो अगर उस फील्ड में जॉब कर रहा है, ठीक है, तो वो अगले 10 साल 15 साल 20 साल और सर्वाइव भी कर लेगा. ठीक है, अपस्किल कर करके. लेकिन जो इंसान को वो चीज़ नहीं पसंद, हाँ उसके लिए लूप ब्रेक करना है. लेकिन जिन लोगों को पसंद है ना, ठीक है, तो वो लोग कर रहे. बट स्टिल कभी कभी ऐसा हो जाता है करके उनको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता. ऐसा क्यों है? At in this condition, I can say कोई और चीज़ होगी जो भी अफेक्ट कर रही होगी, क्योंकि आप वो कर रहे हो जो आपको करना है. तो आई डोंट थिंक दैट वुड बी द प्रॉब्लम. आपके लाइफ में दूसरी कोई प्रॉब्लम होगी जो इस प्रॉब्लम को अफेक्ट कर रही है. ओके, सो व्हाट डू यू थिंक? सी, इफ आई गोज, अब एक इंसान है, ठीक है, जिसको बहुत पसंद है स्टार्टअप्स वगैरह का आइडिया, बहुत पसंद आ रहा है, जो कि जॉब में पिछले 3 साल से फंसा हुआ है. अब उसको कोई कंपनी डालनी है. अब वो इतना एक्साइटेड हो जाता है और इतना ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है ना वो लूप ब्रेक करने के चक्कर में, जो उसको पहला आइडिया दिख गया करके, हाँ अगर मैं ये बॉटल का ढक्कन बना लूँ, ठीक है, तो मेरी कंपनी चल पड़ेगी क्योंकि हर एक बॉटल को ढक्कन चाहिए करके. ठीक है, ऐसा है. सो वो बनाना स्टार्ट करता है, लेकिन ये वो भूल जाता है करके बॉटल के साथ ऑलरेडी एक ढक्कन आ रहा है. ठीक है, एंड दिस इज एक्चुअली हैपनिंग. ओके, सो कभी कभी कुछ बहुत वियर्ड से आइडियाज़ लेके लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, एंड देन दे फेल बिकॉज उनको बेसिक्स नहीं पता करके एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योरशिप के होते क्या है या फिर स्टार्टअप स्टार्ट करने के क्या होते हैं. ओके, दे डोंट इवन नो करके एक स्टार्टअप इज अ फर्म विच यू बिल्ड, और एक आइडिया है आपका, और एक एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन जो कि उस फर्म को चलाता है. मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक बोथ थिंग्स आर सिमिलर करके, कंपनी मैं हूँ और मेरी कंपनी. ठीक है, ऐसा नहीं होता. सो इन सारी चीज़ों को लेके जो मिसकंसेप्शंस है, ठीक है, लाइक एम्प्लॉयज़ के बीच में, पीपल को लेके एंड इन कंपनीज को लेके, ठीक है, करके कैसे स्टार्ट करने हैं, व्हाट डू यू थिंक करके इस वजह से लोग बार बार फेल होते हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन दे आर स्टार्टिंग अप, वो ज़्यादा सोचते नहीं है कि हम जो सॉल्यूशन लाने के लिए ट्राई कर रहे हैं उसके लिए एक्चुअली प्रॉब्लम भी है या नहीं. हाँ, और जो हमारा प्रोडक्ट आने वाला है उसको कोई यूज़ करना चाहता भी है या नहीं. करेक्ट. तो इन द स्टार्टिंग व्हाट दे शुड डू, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट स्टडी करना चाहिए कि वो एक्चुअली उनको जो प्रोडक्ट लाना है वो पब्लिक को चाहिए नहीं चाहिए. अगर किसी को चाहिए भी है तो उसका पोटेंशियल मार्केट क्या है. करेक्ट. और अगर आप वो चीज़ बनाने जा रहे हो, आपको रिस्क कितना है, अगर आप फेल हो रहे हो तो आप कितना लूज कर सकते हो, और अगर आप सक्सेस भी हो रहे हो तो उस सक्सेस को अचीव करने के लिए आपको टाइम कितना लगेगा. तो वो ये सब प्रिपरेशन इन द फर्स्ट हैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो
because most of the people don't do this. They just want to get out of this loop. They just go and they just find some friend or some colleague and they go and start up. राइट. मुझे पूछना है करके, सो अगर हमारे जो कॉर्पोरेट लाइफ जो जी रहे आज के डेट में, ठीक है, जो क्यूबिकल के बीच में फंसे हुए हैं, ठीक है, और किसी को एस्केप चाहिए, और ऑनेस्टली वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है एस्केप के लिए, बट उसको पता नहीं कैसे एस्केप लेना है, सो उसके लिए क्या कर सकते हैं? What do you think if a person is stuck in a company and he's doing that he don't love to do, okay? But अगर उसको like you are doing digital marketing but you don't like digital marketing, आपको एक हॉबी है जो आपको स्केचेस बनाने अच्छे लगते हैं, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है. What if you move from digital marketing to a company which can give you opportunity in the graphic designing and you can do whatever you want there? ये आपके लिए escape हो सकता है कि नहीं? या हो सकता है, लाइक द थिंग विच आई लव, ओके, एंड डूइंग दैट इज काइंड ऑफ अ गुड थिंग. बट अब ये सोचिए करके, जो हमारे कॉर्पोरेट के जो लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है, अब उन लोगों के पास ऑप्शन ज़्यादा होते नहीं हैं, बिकॉज दे हैव टू मेंटेन देयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. ओके, अब कोई अगर उनकी सैलरी ना 2000 कम भी आ जाती है ना, ठीक है, तो उनको ये सोचना पड़ता है करके लास्ट के 5 दिन कैसे निकलेंगे उनके, राइट. और उसके बीच में कोई रिस्क लेना उनके लिए, लाइक अगर कोई इन्वेस्टमेंट भी करना, फॉर एग्जांपल इफ़ दे वांट टू अपस्किल, ओके, अब किसी को अपस्किल करना है और एक कोर्स की कॉस्ट है 25,000 रुपये और उनकी सैलरी 45,000 है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए डिफ़िकल्टी हो जाती है उस चीज़ के लिए. तो दे जस्ट थिंक करके, हाँ ये चीज़ अभी इतने ज़्यादा हमारा बजट नहीं है, ठीक है, लेट्स पोस्टपोन दिस थिंग, आफ्टर 2 months 3 months विल डू दिस. ओके, सो इस द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डज मैटर, और करके उस चीज़ को एडजस्ट करके आप आपका लूप ब्रेक कर सकते हो. ये चीज़ पॉसिबल है? Actually, if you are not financial freedom, then you cannot think to get out of your loop. First of the thing, आपको financial freedom, या we can say that आपको enough मनी सेव करना पड़ेगा कि आप सोच सकते हो कि इस लूप से बाहर जाके आप कुछ करो. करेक्ट. क्योंकि आपको उतना टाइम चाहिए खुद के लिए कि आप उस फील्ड में जाओ, वहाँ पे फेल हो, और उतना टाइम खुद को दो कि आप कुछ बिल्ड कर सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ द थिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ इम्पॉर्टेंट. या And while doing your job you can also think to get that financial freedom. Financial freedom is not like आपको बहुत सारा पैसा चाहिए और वो सब आने के बाद ही आप जॉब छोड़ सकते हो. यू कैन जस्ट प्लान फॉर जस्ट 6 months और 1 year कि उतने टाइम के लिए आप सेविंग रख सकते हो. और अगर आपके पास उतनी सेविंग है तो आप खुद के लिए खुद को एक टाइम दे सकते हो कि येस यू कैन लीव योर जॉब एंड ट्राई डूइंग व्हाट यू लव टू डू, एंड यू इफ you are getting any success in that, then it is okay, you can pursue that career. But एक साल के बाद भी अगर आप वो नहीं कर सकते हो, तो अगर आपको मतलब उतना टाइम है कि आप ऐसी इमरजेंसी नहीं आएगी बिकॉज ऑफ मनी. ओके, सो अगर मैं बोलूँ करके, लोग हैं, ठीक है, जिनकी सैलरी मोर देन 40,000 रुपीज़ है पर मंथ, या फिर 50,000 है, फिर 60,000 है, कोई भी एक अमाउंट ले लो, लेकिन जब हर एक एम्प्लॉय के पास देखता हूँ मैं ना, ठीक है, दे हैव सम काइंड ऑफ डेप्थ ओवर देयर हेड, ठीक है, लाइक वो कुछ भी हो सकता है, एंड आई ऑलवेज सॉ इट्स मोर देन 33% ऑफ देयर इनकम. ठीक है, आई ऑलवेज सॉ दिस, इट्स मोर देन 33% ऑफ देयर इनकम. अगर उनकी सैलरी ना 1 लाख है तो उनका जो डेप्थ होगा वो 40,000 के ऊपर का होगा महीने का. सो why this happens? Because sometimes you come from very poor background and
बहुत स्ट्रगल करके समझो आप कोई जॉब पे लैंड हो रहे हो, वहाँ पे आपको अच्छा पे मिल जाए, तो फर्स्ट थिंग आप क्या चाहोगे कि यू नीड टू हाँ बेटर योर लाइफ। करेक्ट, एक लाइफस्टाइल हाँ, रिडिज़ाइन करना सही है। तो बाकी कुछ भी ज़्यादा सोचने से पहले वो जाता है। और समझो कुछ गाड़ी लेनी है या अच्छा फ्लैट चाहिए, अगर आपको 1 लाख पर मंथ मिल रहा है तो इट्स अ डिसेंट पे, एंड यू कैन थिंक टू गेट अ होम लोन, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डू दैट। वो ज़्यादा सोचते नहीं कि जो काम हम कर रहे हैं उसको हम एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, और इवन वुड दे लाइक टू डू इट फॉर देयर एंटायर लाइफ, हाँ बट वो स्टार्टिंग में ही डेप्स लेके फंस जाते हैं, और फिर मजबूरन उनको वो पूरे लाइफ भर के लिए सेम लूप में घूमना पड़ता है। राइट। सो इवन a guy finance Sharan, if you see his video, okay, so he also say करके एक होम लोन लेना, ठीक है, फॉर अ पर्सन हु डजेंट हैव एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सो या फिर उसके पास कोई फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, फिर कुछ नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट वो जब तक 24-25 का नहीं होता या फिर उससे ज़्यादा, तब तक उसके लिए होम लोन लेना, ठीक है, दैट इज़ काइंड ऑफ एन इडियटिक मूव। करेक्ट। बिकॉज इफ अ पर्सन इज लाइक दिस यंग एंड who doesn't have any financial stability, और वो लाखों का करोड़ों का एक लोन उठा रहा है, ठीक है, उसके एक्सपेंस बढ़ेंगे, उसकी सैलरी जिस हिसाब से अपनी इकोनॉमी चल रही है उसकी सैलरी तो बढ़ने वाली नहीं है ज़्यादा। 5% इंक्रीमेंट पर ईयर इज़ नॉट दैट मच, ठीक है, 1 लाख पे 5,000 का इंक्रीमेंट होता है, मतलब देखा जाए तो, सो इट्स नॉट दैट मच। अब अगर देखा जाए तो ही इज़ ऑल्सो राइट करके आज के जो हमारे यूथ है, लाइक पीपल द एज अराउंड 25-28, दे जस्ट थिंक करके हाँ अब मैं जॉब पे लग गया हूँ, मुझे 4 साल हो गए, 5 साल हो गया, मुझे घर लेना है, ओके, दैट इज़ देयर मेजर गोल इन लाइफ करके, हाँ मुझे पहले घर लेना है, ठीक है। सो वो चीज़ सही है क्या, लाइक एक डेब्ट ट्रैप में अटक जाना इस एज में? इट्स एब्सोल्युटली नॉट राइट, बिकॉज अगर आप एकदम आपके करियर के स्टार्टिंग में ही ऐसे बड़े बड़े रिस्क ले रहे हो, आप होम ले रहे हो, लोन ले रहे हो, कार लोन ले रहे हो, तो एनी हाउ यू हैव टू go to your office and work for your next Correct. 10 years 15 years, और आपके लिए मतलब वो एक आपको एस्केप करने का मतलब चांस ही नहीं रहता। नहीं मिलता। तो इन स्टार्टिंग ऑफ योर करियर इट इज़ नॉट राइट टू टेक मच Right. लोन्स। ओके, सो व्हाट डू थिंक करके अगर लाइक अगर किसी इंसान को अपने जॉब से अलग कुछ भी करना होगा, या फिर उनको अपने लाइफ में बेटर करना है, या फिर ये जो उनके मेंटल इश्यूज होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, ठीक है, सो इनको थोड़ा सा टैकल करना है, सो व्हाट सजेशन डू यू हैव अराउंड दिस करके लोगों के लिए? First of the thing, people should know what the problem is, where the problem is. Actually, most of the time people thinks that their job is their problem, their relationships are their problem, but बहुत बार वो एक्यूरेटली वो जस्टिफाई नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम कहाँ पे, और वो अलग ही कुछ सोल्यूशन उसके ऊपर ट्राई करते रहते हैं। तो अगर आपका जॉब आपके लिए प्रॉब्लम है, आपको वहाँ पे वर्क करना अच्छा नहीं लग रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई टू एस्केप फ्रॉम दैट लूप, एंड देन यू कैन try doing that extra steps, like on weekends you can go and practice something that you like, or you can build that financial stability that will allow to escape from that loop. But sometimes people love their job, Yeah, actually they do. हाँ, but फिर भी वो हैप्पी नहीं है, हाँ, तो प्रॉब्लम कहीं पे और होती है, और होती है और वो ब्लेम करते जॉब्स को। या करेक्ट। सो like right now, so this was our discussion, I'd like to wrap this, okay, that अगर हम समरी में देखें तो अगर एक इंसान है जो कि जॉब कर रहा है, जिसको जॉब पसंद है, दे कैन लाइक डू अप स्किलिंग, ओके, अदरवाइज ऐसी कोई फील्ड चूज़ कर सकते हैं जिसमें उनको इंटरेस्ट हो। अगर कोई स्टार्टअप करना भी है, सो जस्ट गेट अ प्रॉपर नॉलेज अराउंड इट, ठीक है, एक आइडिया अगर आप चूज़ कर भी रहे हो
तो भी एक स्पेसिफिक आइडिया पे आप काम करो जो कि जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग हो. करेक्ट. उठ के लाइक जैसा मैंने बोला पाव भाजी की गाड़ी डालना इज़ नॉट एन स्टार्टअप. ओके, सो दैट इज़ द थिंग. आफ्टर दैट जो आपके मेंटल इश्यूज़ है या फिर हेल्थ इश्यूज़ है रिगार्डिंग द जॉब, या फिर आपको अगर वहाँ पे कोई इश्यूज़ है, ठीक है, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन ट्राई. अगर आपको जॉब चेंज करनी है, जॉब मूव करनी, जो भी आपको करना है, यू कैन डू दैट, राइट? राइट. या सो ओवरऑल जॉब कल्चर भी लाइक हमारा जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो भी थोड़ा बेटर होते जा रहा है, ठीक है. कंपनी लाइक जो हो गई, ठीक है, ये सारी नई नई चीज़ें ला रही है. सो दैट्स ग्रेट. सो या I have a question. श्योर. Uh, Consider if you are starting your job, you don't like your job, but you want to go for a startup and you don't have any experience in that field. या Consider you are wanting to start some company or digital marketing agency. या Then, but you don't have any knowledge. You Okay. are just starting and you just getting to know that this thing exists. Is it practical to go and directly start up for that? What should be the steps? Yeah, partially I'll say it's yes and no. Yes, because if you don't have any kind of knowledge over it, okay, and if you still want to start this thing and gain experience, then you can, but it will be a long road because you have to learn a lot of things regarding the agency. It will take around 2 years, 5 years, 10 years. I don't know how. But yeah, at a time, if you are dedicated, you will be successful. Okay. And no, because if you don't have experience and if you don't have the confidence to start on, okay, so then it's not for you right now. You have to gain knowledge. You have to get the experience, how it works, how the client management is, how hectic the things are. If you're mentally ready and if you have the skills at that time after 2 years, then the journey of 10 years could be like compressed in, if we say, 3 years. Okay, so when you'll be successful after 10 years with no experience, you will be successful within 3 or 4 years with the experience. Okay, so it's partial yes and no. It depends on the people what they do or what they think. Okay, yeah. So But like you can see that many people, what they do, they have in their mind that they want to go and start up something. But what way they choose, they think that for few years they are going to go and do job in some company in their field, and after getting some exposure to the things and to get after getting some experience, they would start their own something. yeah. So what you think about this way? Okay, so yeah, people do these things a lot, and I think that's the right thing to do. Not the right thing, I'll say it's the right. Yeah, that's the right thing to do, because when you don't have an experience, okay, like I don't have an agency experience, so I'll join an agency. I'll see how it works. Okay, how a founder or the team leaders or the managers took decisions, like how they are interacting with their team, what tools matters the most, how client management goes. There are a lot of things to learn. Okay, so I'll learn those things in like 1 or 2 years, and then when I'll be confident, like yeah, I can manage 10 clients at a time. Okay, or I can manage like a team of 7 or 10 people. Okay, so that would be the confidence I'll go on. Okay, and yeah, at that time I'll start my agency. I'll bring some clients, 1 or 2. I'll help my team to grow, because I know things, how it goes, what could be the worst things, what could be the best things. Okay, how to take some decisions, how to take hard decisions. Okay, yeah. So after that, I'll do this thing, but not prior experience, because without experience, if my road is for 5 years, okay, so I won't take this, because with experience, I have the knowledge, I have skills to do so. I know things which other peoples don't. So that would be my USP. Correct. Okay. So on that confident, I'll go in and I'll be successful. I know that. Yeah. Okay, then what would you choose if you are given two options? First is you are giving the I am giving you funding, and you can go and start something like you can say digital marketing agency, and
before having any experience, Hmm. and you don't have anything, you can start from beginning. Hmm. You can join any social media marketing, then you gain experience for 2-3 years, and after you are starting. Okay, I'll tell you what most of the people do and what I'll do. Okay, Hmm. most of the people will take funding. Okay, they'll say, yeah, we have the money, we'll hire a professional team and then we'll go on forward. Okay, but that's the wrong thing to do, because there's, as I told you, the quality of leadership, because you are going to lead them. Okay, you are going to lead your team, you are going to manage your client. So the core quality of a leader is to understand the basic concept to the on the depth level. Okay, so if you know something, okay, then only you can guide them. You don't know anything, you don't know about digital marketing, you don't know about SEO. Okay, you are just a person who wants the work done. Correct. Okay, that's never going to happen. Right. Okay, if you have 1 CR rupees, okay, you have 1 crore, 10 crores, it doesn't matter if you don't know anything how it works. You should know the basics, you should know them very well. Okay, it doesn't matter you know at the like professional level, but you should know the basic, because at the basics you know how things are going to be. If there's SEO, what are like SEO, what is SEO, how it works, okay, what is like on page, off page. Okay, so these are the basic things you should know. The technical things, leave it to your team. Okay, they'll handle it, but at managing level you should know these things. So without experience it's really risky. Even you have money, you can't be anywhere. Yes. So I'll go with experience. Okay, I'll take the experience, and with experience I'll build my own company. Yeah. Great. Means, as you said, you have to get some knowledge about the Yeah, field yeah, that you are starting in. Mm-hmm. So let's wrap up the whole episode. Hmm. Yeah. So let's wrap up the whole episode. And yeah, we have learned a lot of things over here regarding the corporate world, how to tackle things over in corporate world, like how people are going to do their startups, how they take their decisions, okay, and how they can better their decisions as well. Okay. Right. So let's wrap up this. Okay. Hmm. Yeah. Thank you so much, Aditya. Okay. It was a lovely conversation with you.